नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे एलटी को लेकर एक अपडेट आ रही है, महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। इसके अलावा यूकेपीएससी का भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, उत्तराखंड प्रवक्ता को लेकर एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे उत्तराखंड एलटी को लेकर क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक कुमाऊं मंडल नैनीताल के द्वारा दोस्तों विज्ञप्ति निकाली गई है। अन्य जो एलटी कैंडिडेट्स है उसकी भी चयन सूची दोस्तों भेजी गई है यूके के द्वारा। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देखिए, एलटी विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य और व्यायाम विषयों में नियुक्ति हेतु जितने भी चयनित छात्र हैं जिनका विवरण school.education.uk.gov की साइट पर उपलब्ध है, उनको सूचित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख सत्यापन के हेतु उनको क्या करना है, राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के सभागार में अनिवार्य जो ये दिनांक है यहाँ पर उपस्थित होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम और सामान्य विषय का दिनांक 25 फरवरी 2023 को होने वाला है, जबकि अंग्रेजी का 27 फरवरी 2023 को होगा। एलटी का अगर आप देखें सामान्य मतलब विज्ञान की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर 28/2/2023 को दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट भेजी है यूके के द्वारा, इनकी संस्तुति भेजी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एलटी सामान्य विषय कोड की हम बात करें, ध्यान रखें दोस्तों ये जो लिस्ट है केवल कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुमाऊं मंडल स्नातक वेतन क्रम में सीधी भर्ती के सापेक्ष में देखिए सामान्य शाखा में जो सामान्य विषय है एलटी सामान्य की हम बात कर रहे हैं, एलटी एसएसटी की बात हो रही है। तो महिला शाखा में दोस्तों यहाँ पर एक ही कैंडिडेट्स की संस्तुति फिलहाल भेजी गई है और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बोला है कि कृपया करके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद ही इनको ज्वाइनिंग दें और उनकी वैलिडिटी को भी अपने स्तर से चेक करें। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी दोस्तों दिया गया है, देखिए कुमाऊं मंडल अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान और अंग्रेजी। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान और अंग्रेजी की संस्तुति भी भेजी गई है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो एलटी साइंस है वहाँ पर अगर जनरल शाखा की बात करें 60% सीधी भर्ती में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के लास्ट में अगर हम जाएंगे तो कुल मिला के 79 कैंडिडेट्स की संस्तुति यहाँ पर दोस्तों भेजी गई है। और जबकि अगर मैं महिला शाखा की हम दोस्तों बात करें एलटी साइंस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लोगों की संस्तुति महिला शाखा में भेजी गई है। और इसके अलावा जो 10% विभागीय लिखित परीक्षा है उसमें भी अगर आप देखें तो एलटी साइंस में सामान्य शाखा में कुल मिला के 11 कैंडिडेट्स की यहाँ पर संस्तुति भेजी गई है, जबकि कुमाऊं मंडल में 10% विभागीय लिखित परीक्षा में महिला शाखा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लोगों की संस्तुति यहाँ पर दोस्तों भेजी गई है। इसी तरह से एलटी अंग्रेजी है, उसमें भी जो आपकी सामान्य शाखा है, सामान्य शाखा में कुल मिला के अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के 71 कैंडिडेट्स की संस्तुति यहाँ पर भेजी गई है। और अगर एलटी अंग्रेजी में महिला शाखा की बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 5 लोगों की संस्तुति यहाँ पर भेजी गई है। और इसी तरह से अंग्रेजी सामान्य शाखा में जो 10% विभागीय लिखित परीक्षा होती है तो वहाँ पर 12 लोगों की संस्तुति भेजी गई है। महिला शाखा में कोई भी फिलहाल कैंडिडेट्स नहीं होगा अवेलेबल या फिर पोस्ट निकली नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसे ही दोस्तों फिर इसके अलावा एलटी फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर बात है तो इनकी भी संस्तुति यहाँ पर दोस्तों भेजी गई है। तो फिर देख सकते हैं कि भाई सामान्य शाखा में अगर हम एलटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें 60% जो सीधी भर्ती होती है, तो इसमें अगर आप देखें तो 37 लोगों की यहाँ पर संस्तुति भेजी गई है। ध्यान रखना है दोस्तों कि ये केवल कुमाऊं मंडल की है, गढ़वाल मंडल की अलग होगी। और कुमाऊं मंडल में दोस्तों अगर आप व्यायाम में महिला शाखा की अगर हम बात करेंगे तो महिला शाखा में 3 लोगों की संस्तुति भेजी गई है। और अगर 10% विभागीय लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 लोगों की संस्तुति यहाँ पर भेजी गई है। ठीक है ना, और लास्ट में दोस्तों ये लिखा गया है कि इस पर अभी फिलहाल न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है और ना ही आयोग को अभी इसके लिए फिलहाल कोई प्राप्त भी नहीं हुआ है, कोई वाद न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कोई कोर्ट केस यहाँ पर फिलहाल न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ है। तो कृपया इन बिंदुओं को ध्यान देते हुए इनके अभिलेख सत्यापन को सही तरीके से करना सुनिश्चित करें और इनके जो डॉक्यूमेंट्स है अभिलेख हैं उनकी वैलिडिटी को भी जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों चयन परिणाम निकला है दोस्तों ये उत्तराखंड प्रवक्ता का, लेकिन दोस्तों ये परीक्षा है 2018 की।
तो यहाँ पर सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2018 के अंतर्गत दोस्तों प्रवक्ता जीव विज्ञान के अंतिम चयन परिणाम 19 मार्च 2020 को घोषित करते हुए सामान्य श्रेणी के 2 पद थे दोस्तों, जिनको की रिट याचिका 1415 2019 राजीव पांडे और SC 1416 2019 शोभा जोशी, तो इनके अधीन में आस्थगित रखा गया था, यानी कि 2 पदों पर परिणाम नहीं निकाला गया था, ठीक है ना। और अब फिलहाल क्या है कि 13 जनवरी 2023 को इन्होंने साक्षात्कार लिया, यानी कि इंटरव्यू लिया, मतलब कि कोर्ट का निर्णय आया होगा 23/9/2022 को, और उसके बाद 13/1/2023 को इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद इन 2 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीना मेहता है और इसके अलावा दीप्ति वर्मा, ठीक है ना, इनका जो सिलेक्शन हुआ है एज ए जनरल कैंडिडेट्स उत्तराखंड फीमेल के, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और लिखी है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के प्रवीणता योग्यता क्रम के दृष्टिगत चयन परिणाम दिनांक 19/3/2022 के जो प्रवीणता क्रम है उसमें 34 के अभ्यर्थी कुमारी नूतन अनुक्रमांक का प्रवीणता क्रम परिवर्तित होकर 36 हो जाएगा। तो इनका 34वें और 35वें नंबर पे हुआ है, तो जो नूतन इनके बाद जो नीचे थी उनकी जो रैंक है वो 2 नीचे खिसक जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नया प्रवीणता क्रम यहाँ पर दोस्तों दिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी लिस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ये है साक्षात्कार प्राप्तांक सूची। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने वही चीज़ें लिखी हैं, बस इसके अलावा इन्होंने दोस्तों एक चीज़ और लिखी है कि क्योंकि दोस्तों 2 पदों पर परिणाम घोषित नहीं किया गया था, कोर्ट में रिट याचिकाएं पड़ी हुई थी, जिसके कारण से 2 पदों पर परिणाम जारी नहीं किया गया था, और उस कारण से दोस्तों उस समय पर जो साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए थे उनका भी प्रकाशन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में उस समय पर कोर्ट केस लंबित था, जिस कारण से परीक्षा के साक्षात्कार में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रकाशन नहीं किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय के 23/9/2022 और रिट याचिका को निस्तारित किए जाने के क्रम में की गई कार्रवाई के उपरांत उक्त परीक्षा में साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नवत है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि तकरीबन 4 साल बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर दोस्तों मार्क्स को लिखा गया है, और इसमें स्पेशली हाईलाइट करके दिखाया गया है कि जिनके द्वारा रिट याचिकाएं डाली गई थी, शोभा जोशी जनरल कैंडिडेट्स 70 मार्क्स इनके हैं, और अगर हम बात करें दूसरे कैंडिडेट्स की तो वो है राजीव कुमार पांडे, इन्होंने 67 मार्क्स प्राप्त किए थे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल लिस्ट में इनके 2 के नाम दिखाई देते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2018 का प्रवक्ता जीव विज्ञान का पेपर दिया था, तो फिलहाल वो दोस्तों अपने मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ था तो वो भी अपने साक्षात्कार के मार्क्स अब यहाँ पर फिलहाल इस लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ। तो ये दोस्तों विज्ञप्ति है कट ऑफ मार्क्स की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि फिलहाल प्रवक्ता जीव विज्ञान में कट ऑफ मार्क्स क्या गए हैं। अगर हम सामान्य अनारक्षित की बात करें तो 70 दोस्तों इनकी कट ऑफ गई है, जबकि सामान्य उत्तराखंड महिला की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 71 दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ गई है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामान्य उत्तराखंड DFF की बात करें, फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 64 गई है। इसके अलावा शारीरिक विकलांग की 55 गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 64, और इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि OBC में अगर उत्तराखंड महिला की बात करेंगे तो 66 गई है, OBC में अगर आप विकलांग की बात करेंगे तो 52, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC में 57 है, SC महिला की 66 है, और ST की आपकी 67 है, जबकि ST उत्तराखंड महिला की 69 दोस्तों यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ये जो कट ऑफ है दोस्तों वो भी दिखाई गई है, ठीक है ना। तो अब जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निकला था उसके बाद साक्षात्कार किया गया है, तो 2 कैंडिडेट्स का दोस्तों यहाँ पर फिलहाल सिलेक्शन साफ साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने एक बार जरूर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को एक बार देख लीजिए। सहायक अध्यापक LT व्यायाम सामान्य विषय 25 फरवरी 2023, जबकि अंग्रेजी का होना है 27 फरवरी 2023, और LT साइंस का 28/2/2023 को। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।